बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मौसम सरमा की सौगात लेकर हाजिर हैं जी। आज हम बना रहे हैं मूंगफली और अखरोट का मरुंडा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूंगफली ले ली, इसको भून लिया। ये 2 किलो के करीब मूंगफली है। इसका छिलका उतारते हैं। ये जी छिलका उतार लिया। अब इसके दाने निकल आए हैं। दानों के ऊपर भी लाल रंग का छिलका है, तो इस छिलके को भी हम उतारते हैं। जितना उतरता है उतना उतार लेते हैं, बाकी रहने देंगे। तो मैं ये उतार लूँ। ये जी मूंगफली का छिलका उतर गया, थोड़ा बहुत रह गया, इतने की खैर है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है। तो अब इसमें और जो जो चीज़ें मिक्स होनी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जी हमने ले लीजिए अखरोट। ये 1 पाव अखरोट है, इनका छिलका उतार लेते हैं। ये जी छिलका उतर गया अखरोट का। तो ये इसकी गिरियाँ जो है इनको छोटा छोटा काट लिया है, तोड़ लिया है, बारीक बारीक कर लिया है। तो अब इसमें और डालेंगे हम चने। वो ऑप्शनल है, अगर आप ना डालें तो ऐसे भी बन जाता है। मेरे पास हैं तो वो भी डाल लेते हैं। ये आम काले चने हैं बने हुए, जो नमक के बगैर बने होते हैं। तो ये भी 1 पाव मैंने लिए थे। तो इनका भी छिलका उतार लेते हैं और उनको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जी चने हमारे साफ़ हो गए। थोड़ा बहुत इन पर छिलका रह गया है, लेकिन इतने की खैर है, वो चलेगा। तो अब इसमें हम डालते हैं अखरोट और मूंगफली। मूंगफली की गिरी जो है जो तकरीबन 1 किलो के करीब निकली थी। तो वज़न तो नहीं किया, हमारे अपने घर की मूंगफली है तो इसलिए वज़न नहीं किया, लेकिन अंदाज़न 1 किलो से कुछ ऊपर ही होगी। तो बिल्कुल साफ़ करके तो सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये जिस शेप में आ गए हैं। अब ये आखिरी चीज़ है किशमिश, इसको सोगी भी कहते हैं। इसको मैं साफ़ कर लूँ। ये जी हमारी किशमिश साफ़ हो गई। इसको धो लिया अच्छी तरह। इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है, तो इसको अच्छी तरह से धो के तो इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अब जी बारी आती है गुड़ की। तो वो जो दूसरा हमारे पास माल है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब वो सामान है। तो 1.5 किलो ही मैंने गुड़ लिया है। तो आप अगर चाहें तो आप इसी लिहाज से ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं कि आप 1 पाव बनाना चाहें, 1 किलो बनाना चाहें, आप इसकी मकदार अपने हिसाब से फ़िक्स कर सकते हैं। गुड़ के ऊपर बुर काफ़ी होती है क्योंकि ये बोरियों में आता है। तो पहले आराम से इसकी जितनी बुर है इसके ऊपर वो उतार ली। अब जो है इसको गुड़ को कूट लेंगे, क्योंकि इसको हमने पिघलाना है। तो साबुत अगर रोटियाँ डालेंगे तो वो पिघलने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर कूटा हुआ होगा, बारीक होगा, तो वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अब हम मरुंडा निकालने के लिए परात ली है सिल्वर की। इस परात को हम ऑयल ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि जब मरुंडा कढ़ाई से निकालेंगे तो फिर उस टाइम वो बहुत जल्दी जम जाता है। तो उसको फ़ौरन ही किसी जगह पर मुंतकिल करना होता है। तो इस परात में डालेंगे, इसको ऑयल से ब्रश कर लेंगे ताकि नीचे ना चिपके। तो ये ऑयल ब्रश हो गया। अब मरुंडा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में गुड़ डाल दिया और गुड़ के अंदर हम डालते हैं इलायची, सब्ज़ इलायची। ये 5 से 6 सब्ज़ इलायची हैं। ये खुशबू के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये डाल के तो थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, आधी पहले से भी थोड़ा कम है पानी। तो इस गुड़ को पिघलाना है। ये पानी के बगैर भी पिघल जाता है, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि जलने का ख़तरा कम हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर गुड़ जल गया तो उसकी बू जो है वो बहुत ख़राब होती है और सारा ख़र्चा बेकार हो जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के तो गुड़ को पिघला लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। और पता नहीं कौन एक दोस्त है जो मेरी वीडियो को पक्का अनलाइक करता है। तो भाई अल्लाह आपको हिदायत दे। आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप ना देखा करें। तो अब जी इसमें डालते हैं घी। ये बड़े वाले 2 चमचे घी के हैं, देसी घी। तो इससे जो है इसमें चमक आती है और इसका जायका भी बहुत इम्प्रूव होता है। तो इस घी को हमने अच्छी तरह मेल्ट करना है इसके अंदर। बस यही जो प्रोसेस है ये सबसे अहम है। यहाँ पर हमने बहुत जल्दी इसको पकाना है। और जो ही गुड़ फुल मेल्ट हो जाए फ़ौरन जितना ड्राई फ्रूट पड़े थे उसके अंदर डाल देते हैं
और डाल के फौरी तौर पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर और रखेंगे तो ये गुड़ जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और इसको हमने फौरी तौर पर मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम गुड़ में जो है यकसां तरीके से हमारे चने, मूंगफली और जो अखरोट हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो इसको अब फौरी तौर पर निकाल लेते हैं। अगर ज़्यादा देर इसको रखेंगे तो ये फिर ये यहीं पर जम जाएगा। और अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है इसका, और अच्छी तरह से मिक्सिंग जो है वो ज़रूरी है। और परात हमने ऑलरेडी जो है वो ब्रश कर ली थी, ऑयल ब्रश। तो अब इसको निकालते हैं। ये जी माशाल्लाह हमारा बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार जो है मरुंडा वो तैयार हो चुका है। तो ये हमने जो अपने घर के लिए बनाया है, तो हमने इसमें थोड़ा मीठा कम रखा है। हालांकि इसमें 1 किलो तक मज़ीद गुड़ जो है वो समा सकता है। जो बाज़ारों में मिलता है उसमें ज़्यादा गुड़ होता है, उसमें ड्राई फ्रूट कम होते हैं और गुड़ ज़्यादा होता है, और वो अच्छी क्वालिटी का गुड़ भी नहीं होता। ये गुड़ जो है वो खाने वाला गुड़ है। तो अच्छी क्वालिटी का गुड़ और अच्छी किस्म के ड्राई फ्रूट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको परात में डाल के ऊपर से किसी सीधे बर्तन से या बड़ी चम्मच से आप इसको थोड़ा प्रेस कर दें, ताकि इसकी जो है वो डली बराबर तरीके से बन जाए। और गरम गरम ही आपने छुरी की मदद से इसको काट लेना है। अपने हिसाब से छोटी टिक्कियाँ बनाना चाहें, बड़ी टिक्कियाँ बनाना चाहें, जिस हिसाब की टिक्कियाँ बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी जी मुकम्मल हो गई। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।